Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is final part of HPSC PGT Mathematics 2024 paper solution series. Only one question, that is question number 16th. This is pending. इस वाले क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें निकालना है द एरिया बाउंडेड बाय सेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो ये इन लाइंस के बीच में जो इनका जो एंगल का जो बाइसेक्टर होगा उसके बीच में जो एरिया बाउंड होगा वो वाला एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के लिए हमें इन लाइंस को ग्राफिकली ड्रॉ करना होगा। तो अब ये देखो, जैसे सेकंड वाली तो हमें दिख रही है, देखिए कि ये लाइन की इक्वेशन है। अगर हम इसको उधर ले जाएं तो y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस के टाइप से लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप क्या है कि ये तो लाइन है। अब लेकिन जो ये वाली है ना, ये कुछ दिखने में हमें लग रहा है ये लाइन तो नहीं लग रही, ये तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन दे रखी है। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2y इज इक्वल टू 1 है ना। ऐसा ही कुछ लग रहा है कि मतलब भाई दे कैसे रखा है कि ये बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस बोल रखा है। दैट मीन्स कि ये भी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर सीधे सीधे देखने से तो ये लाइन नहीं दिख रही। तो तब हमें इसको थोड़ा सा अपना जोड़ तोड़ लगा के घुमा फिरा के ये देखना पड़ेगा कि ये लाइन कैसे बन रही है, मतलब इस वाली चीज़ को लाइन कैसे बोल दिया है, ठीक है। और फिर ये वाली जो लाइन है, ठीक है। अब हमें एरिया बाउंडेड निकालना है, उसी के लिए हमें सोल्व करना है। अब जैसे ये देखो, ये जो दूसरी वाली है इसको कैसे लाइन बोल दिया है और कैसे ये वाला सोल्व किया है। देखो, जो हमें ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन है, ये जो सेकंड वाली वो दे रखी थी, और ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट वाली और सेकंड वाली ऐसे। तो ये वाली को स्टार मान लिया हमने। अब देखो, इससे हम ये वाली तो दिख रही है, हमें सिंपल सी लाइन की इक्वेशन हम ड्रॉ कर देंगे। अब इस वाली में देखो, एक्स स्क्वेयर, इस वन को उधर ले आए या फिर उधर ही रहने दो वन को, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस के 2y, इन सबको उस साइड ले गए राइट साइड में। तो तब इस वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस के 2y। अब इस वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो देखो, अब ये वाली चीज़ को अब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर इधर लेकर अगर माइनस ऑफ वाई माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र टाइप का बन गया है। इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू वाई माइनस 1 है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके लिख दिया। अब देखो, ये इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो है, दैट मीन्स ये जीरो और ये जीरो। तो यहाँ से अब हमें ये मिल गई दो इक्वेशन लाइन्स की। तो एक्स, इसको हम खोल कर लिखेंगे ब्रैकेट को हटाकर, तो एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस वाली जो हमें वो 2 डिग्री वाली दे रखी थी, वहाँ से हमें दो इक्वेशन मिली है लाइन की। तो इसीलिए उन्होंने ये लिख रखा था बिटवीन लाइन दिस एंड दिस, कि यहाँ से हमें लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली हमें दे ही रखी थी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के वाली, ठीक है। तो ये वाली, अब हमने इसको मान लिया, ये जो दो लाइंस मिली थी ना, एक लाइन 1 और लाइन 2, इक्वेशन 1 और 2 से मान लिया इसको। और जो ये वाली दे रखी थी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के वाली, इसको हमने थर्ड मान लिया, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये लाइन्स है ना प्लॉट करनी है, ग्राफ बनाना है इनका, तभी तो एरिया निकल पाएंगे। तो अब प्लॉट करना है इनको, तो जैसे इस वाली फर्स्ट वाले से हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू, y को राइट साइड में ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम पॉइंट पुट करेंगे, क्योंकि प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। अब जो पॉइंट हमने पुट किए, तो x की जगह पर 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की जगह पर -1 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही पॉइंट्स पुट कर दिए, ठीक है। तो अब ये वाली लाइन देखो, जैसे ग्रीन से जो शो कर रखी है ना ये वाली, कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। ये वाला पॉइंट होगा ना, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट होगा। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये मैंने लिख दिया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली, ये वाली ग्रीन से जो शो कर रखी है, ठीक है। तो ये वाली हो गई। अब ये वाली जो है, जो रेड से लिख रखा है, यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, उधर जाकर 1 प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y 0 मिल जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 1 मिल जाएगा, ठीक है।
तो इस वाले को प्लॉट करना है। देखो जैसे रेड वाली जो शो करी ना वो वही वाली है, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट होगा एक्स 1 वाई 0, और एक्स की वैल्यू 0 वाई 1, एक्स की वैल्यू 0 वाई 1 ये वाला पॉइंट होगा। तो ये वाली जो रेड वाली ये वाली लाइन निकाल दी, ठीक है, यही लिख रखा है एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 वाली सेकेंड जो लाइन है वो वाली है। अब देखो ये वाला जो इन्होंने बोला था इनका एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ से जब ये वाली है और ये वाली है, यहाँ से कहाँ से निकलेगा इनका बाइसेक्टर, यहीं से तो जाएगा कि यहाँ से ये जो रेड वाली है ना ये सॉरी ये वाली है, ये वाली यहाँ से गई और ये वाली यहाँ से गई, तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं यहीं से इनका बाइसेक्टर निकलेगा। मतलब क्योंकि देखो ये वाला एंगल है ना लाइन 1 और 2 के बीच में, ये वाला एंगल है लाइन 1 और 2 के बीच में, तो इनका एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होगी जो इन दोनों लाइन्स के बीच में बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगी, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल जो हमें बनना है यहाँ पर इन दोनों लाइन्स के बीच में, उसका एंगल बाइसेक्टर इनके हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही पास करता है कि अगर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अब ये इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा था इनका 0 1, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 ये वाला पॉइंट था। तो यहाँ से एक लाइन पास होगी जो इनके एंगल्स को बाइसेक्ट करेगी। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी हमें देखनी, ठीक है, क्योंकि अब यही वाली चीज़ हमें ग्राफ में हेल्प करेगी। तो ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी, जो इनका ये बाइसेक्टर वाली लाइन है ना, ये y इज इक्वल टू 1 से जो लिख रखी, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है, ये वाला जो पॉइंट है ना इससे ये लाइन पास हुई है, तो ये वाली कौन सी है y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ठीक है। अब ये वाली ड्रॉ कर दिया, एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर दिया। अब कौन सी बची थर्ड वाली लाइन, ये जो थर्ड वाली है ना x माइनस वाई इज इक्वल टू के वाली, इसको ड्रॉ किया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस के लिख सकते हैं। अब k का तो हमें पता नहीं है k की वैल्यू क्या है, तो हमने इन जनरल जब x की वैल्यू हमने k पुट करेंगे ना हम, तो y की वैल्यू 0 आएगी, और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस के आएगी, ठीक है। और अब देखो हमने यहाँ पर एक पॉइंट और पुट कर लिया, जैसे जब ये वाली जो लाइन है ना हमें रिलेशन देखना है ना एरिया बाउंड करने के लिए, तो जो ये वाली लाइन है इसके साथ भी कुछ रिलेशन देखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या कर दिया, एक बार ना ये वाला y की वैल्यू 1 है ना इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, इसी वाली में y को 1 और पुट कर दिया। जब y को 1 पुट करेंगे तो जैसे यहाँ पर 1 होगा तो 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस के है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर जाकर k प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस के आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये वाला और पुट करके देख लिया। वैसे तो हम 2 पॉइंट से निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू तो k प्लस 1 और y की वैल्यू 1, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ताकि इस लाइन के साथ हम रिलेशन देख पाएँ। हमारी जो ये थर्ड वाली लाइन है ना बाइसेक्टर वाली के साथ इसका रिलेशन क्या होगा ये देखने के लिए। तो ठीक है, अब जैसे यहाँ से हमने ये आइडिया लगा लिया कि भाई देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर k प्लस 1 आया है, मतलब कि k 1 प्लस के वाली वैल्यू है, मतलब 1 से कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू है। तो इधर मान ली कि यहाँ पर हो गया कि 1 से कुछ राइट में k है और यहाँ पर k प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखो k की जब ये वाली लाइन को हमने ड्रॉ करना है, x की वैल्यू k है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू जो k है ना, x की वैल्यू k और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। x की वैल्यू k, y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस k। देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस k, यहाँ पर -1 से इस साइड माइनस k आएगा, ठीक है। अगर हमने पॉजिटिव वाले में 1 के राइट साइड में लिया है तो यहाँ पर इसके नीचे जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 0 और माइनस k वाला, 0 माइनस k और k 0, इसको मिला दिया ये वाला। और साथ में क्या था, x की वैल्यू y की वैल्यू तो 1 और x की वैल्यू k प्लस 1, तो x की वैल्यू k प्लस 1 कुछ इधर आएगी और y की वैल्यू k, तो यही वाली y की वैल्यू 1, तो यही वाली लाइन है। तो यानी x की वैल्यू तो k प्लस 1 और y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट आएगा। तो अब हमने इन तीनों पॉइंट को मिलाकर ये वाली लाइन निकाल दी, यहाँ से ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अब हमारी जो सारी लाइन्स हैं ना वो ड्रॉ हो गई हैं, मतलब हमें जो वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन से जो लाइन मिली थी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो वो है। और अब ये वाली लाइन कौन सी है, जो हमारी थर्ड वाली दे रखी थी, और ये वाला जो कौन सा है, ये वाला उनका वो जो बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर। तो अब हमें इन सब से एरिया, इन्होंने क्या बोला था कि ये वाली जो लाइन्स है इनका जो बाइसेक्टर और जो ये थर्ड वाली लाइन है इनसे एरिया बाउंड दिखाना है। तो अब देखो यहाँ से ये वाला और ये वाला, और एरिया कौन सा मिल जाएगा हमें, ओवरऑल ये वाला जो शेड कर रखा, ठीक है, ये वाला एरिया हमें मिल गया, एरिया बाउंडेड,
ठीक है। अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये वाली देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिली, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो बेसिकली जो ये ट्रायंगल होगी ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। इनको हमने पॉइंट्स नाम दे दिया ए, बी और सी, ठीक है। ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है, ये वाला बेस है बी इंटू सी, और हाइट कितनी है, ये वाली है ए इंटू बी, ठीक है। तो अभी लिखा है कि यहीं पे यही वाला, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, वही रिक्वायर्ड एरिया आएगा ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू, अब बेस की वैल्यू देखो, बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये बेस ये है ना बी सी, बी सी किसके इक्वल आएगा, हाइट तो पॉजिटिव होती है, ये भी डिस्टेंस है एक टाइप की। तो यहाँ से लेकर ये वाला जो सी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, ये जो इतनी वाली है, 0 से ऊपर गई 1 तो ये है, और ये वाली कितनी है, लेंथ मतलब कि हमें मॉडुलस लेना, जैसे यहाँ तक माइनस के है ना, तो इसका मॉडुलस लेना पॉजिटिव के लिए। तो ये वाली के है और ये 1 है, तो ओवरऑल कितनी मिल गई, k+1। तो बी सी, और ये वाली जो है, ये वाली यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर y की वैल्यू k+1 है, तो y के लोग है ना, ये वाली कितनी बन गई, 0 से k+1 तक, तो k+1 आ गई, ठीक है। इसकी हाइट और बेस और हाइट दोनों की वैल्यू k+1 आ गई, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इंटू बी सी करके। तो ए बी की और बी सी की दोनों की वैल्यू k+1 आ गई, यही वाली चीज़ लिख रखी कि बेस की वैल्यू आ गई और हाइट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर, इतने स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया किस में आता है, स्क्वायर यूनिट्स में आता है। तो अब देखो सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में, जैसे भी लिख रखी हो उसके अकॉर्डिंग, मतलब इसीलिए स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यूनिट्स कौन सी दे रखी है, CGS दे रखी है या कौन सी वाली दे रखी है, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो ये वाला एरिया 1/2 इंटू k+1 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई एरिया की, ठीक है। तो ये वाला ही क्वेश्चन रहता था अपना पेंडिंग। लास्ट 16th वाला क्वेश्चन, जो 17th 18th था उनको हमने पहले कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो ये वाले क्वेश्चन जो पेपर था 23 सितंबर 2024 वाला HPSC PGT मैथमेटिक्स का, इस वाले पेपर के हमने सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया, और मतलब उनके जो कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज भी कर लिया है क्वेश्चंस के थ्रू ही, कि ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये कौन से कॉन्सेप्ट से आया है और ये वाला कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाले सारे लेक्चर्स हैं, इनकी जो सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन और समझ में आ गई होगी अच्छे से, और जो सारे जो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, स्पेशल मेन चीज़ ये वाली है कि कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, वो वाले क्योंकि देखो क्वेश्चन तो स्टेटमेंट चेंज हो सकती है आगे फिर से, अभी यही ज़रूरी नहीं है कि यही वाले तो देंगे भी नहीं, वैसे भी हर बार जो सेम ही देते रहेंगे तो फिर हर कोई कर जाएगा क्वालिफाई। तो लेकिन हमें ये देखना है कि जो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं वो कॉन्सेप्ट हमें अपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और सिर्फ वही कॉन्सेप्ट नहीं, उनके सराउंडिंग के, जैसे बोले तो नेबरहुड के जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि उनके आसपास के, कि ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है अभी पूछा है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स का, कि उसमें ये पूछा था हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी, अभी जैसे वहाँ पर हमने इंटीग्रल की वैल्यू कोशी इंटीग्रल फार्मूला से निकाल ली, तो फिर कोई किसी ने रेजिड्यू वाली थ्योरम से भी निकाल ली होगी, ठीक है। रेजिड्यू जो थ्योरम होती थी, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी का यूज करके निकाल ली हो मान लो, या फिर अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अभी जैसे हमने नंबर थ्योरी में विल्सन थ्योरम का यूज किया, फरमाट थ्योरम का यूज किया, तो अभी आइलर थ्योरम का यूज हो जाए मान लो किसी क्वेश्चन में, ऐसे बना कर दे दें, ठीक है। हमने जैसे अभी जैसे एक क्वेश्चन दे रखा था कि इक्वेशन दे रखी है 3rd डिग्री की, और उसके जो रूट्स है ना वो AP में है, GP में है, मान लो किसी अगली बारी किसी ये बोल दें कि HP में है रूट्स हैं। तो इस तरीके से हमें सिर्फ वही कॉन्सेप्ट नहीं देखना, मतलब वही क्वेश्चन नहीं देखने, हमें उस पेपर की पैटर्न को समझना है अच्छे से, कि जो देखो कि जो जो हमें सिलेबस दे रखा था उस सिलेबस में से अभी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं रिसेंट में जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हम उन कॉन्सेप्ट को अपने कैसे अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रैक्टिस तो हम कितनी भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर अपने क्वेश्चन आराम से सोल्व होते ही रहेंगे।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी ये सारी चीज़ें, सारी एक्सप्लेनेशन वगैरह। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल खुला है। तो आई थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।